सभी का एग्री स्टार के इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कशन करने वाला हूं, जो बच्चे बोल रहे थे कि सर हम IBPS CFO की प्रेपरेशन कर रहे हैं, नाबार्ड की प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए सिलेबस कहां से करें, कैसे करें। तो आप सभी के लिए आज एक छोटी सी मैं खुशखबरी भी लेकर आया हूं और छोटा सा मतलब गाइडेंस का लेक्चर भी कह लो आप, और छोटा सा डेमो का लेक्चर भी कह लो। ठीक है, इसमें आपको सारा कुछ बताऊंगा कि आपको तैयारी कहाँ से करनी है, कैसे करनी है और किस स्ट्रेटजी से करनी है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें ही हमारी प्रेपरेशन और हमारी सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी बन जाती हैं। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम में चले जाओ, अगर आपको पता है कि हमारा सोर्स क्या होने वाला है तो आप इजीली एग्ज़ाम को क्रैक कर लोगे। अगर आपको सोर्स पता है और उसकी स्ट्रेटजी नहीं पता है कि कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है, कौन से सब्जेक्ट को कम देनी है, या कौन से टॉपिक को ज़्यादा देनी है, तो भी आप अपना क्रैक नहीं कर पाओगे। तो ये गाइडेंस आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं जल्दी ही फिक्स आपको एक फ्री क्लासेस देने वाला हूं जो बच्चे IBPS CFO की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है, तो फ्री क्लासेस में क्या होगा, फ्री क्लासेस में आपको हर तरीके का जो सिलेबस है कोशिश की जाएगी पूरी तरीके से कंप्लीट किया जाए। ठीक है, वैसे तो रिवीजन सेशन ज़्यादा लेकर आऊँगा, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा है जो मतलब सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। तो रिवीजन बैच एक लेकर आएंगे जिसमें हम पूरा सिलेबस को थोरोली तो नहीं कहूँगा, उसका समराइज्ड वर्जन, ठीक है, मतलब शॉर्ट वर्जन, आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा और कंसेप्ट क्लियर के साथ साथ रिवाइज भी हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट को हमने ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है। ठीक है, और उस सब्जेक्ट में पर्टिकुलर किस टॉपिक को ज़्यादा देनी है। तो उन फ्री क्लासेस के बारे में मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी, कब होंगी, कहाँ होंगी, ये मैं आने वाले टाइम में आपको बता दूंगा। बट फ़िलहाल के लिए आप ऐसा मानो कि होने वाली है, पक्का होंगी, चाहे वो नेक्स्ट मंथ से क्यों ना हो। आप ऐसा मत सोचना कि मतलब लेट कर रहे हो, लेट नहीं है, बस आपका रिवीजन सेशन ही होगा ज़्यादातर। तो ठीक है, आपका रिवाइज हो जाएगा और काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो मेनली मैं टारगेट करूँगा IBPS AFO को। ठीक है, IBPS AFO को टारगेट करके चलेंगे, और साथ साथ जो बच्चे नाबार्ड की प्रेपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, नाबार्ड का भी ऑफिशियल नहीं आया कि कब है एग्ज़ाम वगैरह, कुछ नहीं आया। तो अगर तब तक आ जाता है तो वेल एंड गुड, अगर पहले हो जाता है तो उसके लिए मैं नहीं बोल सकता। अगर उसके बाद में होता है तो हमारी जो क्लासेस हैं उनके लिए भी बहुत मतलब हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, तो आज मैं एक सच लेक्चर भी लेकर आया था, डेमो क्लास लेकर आया था। कुछ बच्चे बोलते हैं ना कि डेमो दो, है ना, तो वैसे तो फ्री क्लासेस में क्या डेमो और क्या मतलब, है ना, तो फिर भी मैं आज छोटी सी शुरुआत कर देता हूँ। बहुत छोटा लेक्चर ले लेते हैं, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लासिफिकेशन वाला। वैसे तो मैंने यूट्यूब पर ऑलरेडी ये सारा पढ़ाया हुआ है, बट फिर भी आपको स्लाइड कैसी होंगी, मतलब वो सारा कुछ आज के इस लेक्चर में पता लग जाएगा कि हमारे जो आने वाले लेक्चर हैं किस तरीके से डिज़ाइंड होंगे। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप की जो मैंने स्लाइड बनाई हुई थी, इसका मैंने टेलीग्राम पर भी शेयर कर दिया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, हर बार आती है। कोई भी पेपर ले लो जिसमें एग्रीकल्चर आता है तो क्लासिफिकेशन आती है। क्लासिफिकेशन हो गई, चाहे आपका जो रब्बी खरीफ वाला है उनकी रब्बी होगी, खरीफ होगी, उनकी एग्जांपल्स ये भी आती हैं। ठीक है, और थोड़ा सा अगर वो पैटर्न को बढ़ाना चाहे, जैसे उसका लेवल को टफ करना चाहे, तो वो ये भी आजकल डालने लग गए हैं। जो क्रॉपिंग सिस्टम होता है ना, क्रॉपिंग सिस्टम के आपको क्या पढ़ने हैं, क्रॉपिंग सिस्टम की एग्जांपल पढ़नी है। जैसे उसके अंडर क्या आती है, रिले क्रॉपिंग आती है। हाल ही में एक एग्ज़ाम हुआ था जिसमें रिले क्रॉपिंग की एग्जांपल डाली हुई थी और ऑप्शंस में डाला हुआ था ये क्या है, मल्टीपल क्रॉपिंग है, रिले क्रॉपिंग है, सीक्वेंशियल है, या क्या है। तो आपको रिले टिक करना था। ऐसे करके भी आजकल क्वेश्चन बनने लग गए हैं। जैसे मतलब 4-5 क्रॉप्स उन्होंने ऐसे एडजस्ट की गई थी, तो जो वो रिले क्रॉपिंग वाला आंसर था उसका। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आजकल डिज़ाइन हो रहे हैं। तो आप इन चीज़ों को लाइटली मत लेना। देखने को ज़रूर ये चीज़ें इजी लगती हैं, बट पेपर में
इजी चीज़ें छेती ही हमारा दिमाग स्किप करने लगता है, क्योंकि हमारी शुरू से ऐसी होती है ना कि हम जो टफ़ चीज़ें होती हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देते हैं, और जो इजी वाली चीज़ें होती हैं उनको थोड़ा सा हम कम ध्यान देते हैं कि चल हो जाएगा, हाँ याद है, बट एट अ टाइम ऑफ परफॉर्मेंस वो चीज़ निकल कर नहीं आती। तो आपको छोटी छोटी चीज़ों पर भी पूरा फोकस करना है। जैसे आप हार्ड जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं, है ना, चाहे आप एनिमल हस्बेंड्री के ले लो, चाहे आप किसी भी टॉपिक पर किसी भी सब्जेक्ट में ले लो, आपको सारी चीज़ों को वेल मेंटेन करके रखना है, चाहे वो आपको इजी लगे चाहे वो आपको डिफ़िकल्ट लगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। क्लासिफिकेशन का मैं बस आपको पहले सारी स्लाइडें दिखा देता हूँ कि स्लाइडें कैसी हैं। वैसे इसकी PDF ऑलरेडी मैं टेलीग्राम पर शेयर की हुई है मैंने, जब मैं प्रेपरेशन आप सभी को करवा रहा था, जो हमारा हाल ही में FCI का पेपर हुआ, ठीक है। हमारा एक बच्चा सेलेक्ट भी हुआ, प्रवांशु, उनको बहुत बहुत बधाई। वो इंटरव्यू है उसका 27 को, है ना, 27 को है उसका इंटरव्यू। तो उसने बहुत, मेरे लिए भी गर्व की बात है कि हमारे चैनल से एक बच्चा सेलेक्ट हुआ। तो पहले आपको स्लाइडें दिखा देता हूँ। ये है टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। 2 तरह की क्लासिफिकेशन होती है मेनली, हाँ ठीक है। टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन ये मैंने लिखी है, और ये मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाले थे जो मैं लेक्चर लिया था, तो इसके रिगार्डिंग थे क्वेश्चन, ठीक है। और बाद में हमने कंडक्ट करवाई थी स्पेशल क्लासिफिकेशन दूसरे लेक्चर में, तो इसमें भी मैं काफ़ी मतलब मेहनत करके स्लाइडों को तैयार किया, एक एक चीज़ की पिक्चर लगाई, ठीक है, ताकि आपका जो है कंसेप्ट है अच्छे तरीके से मतलब कवर हो, ठीक है। आपको कोई जैसे पेड कोचिंग होती है ना, पेड कोचिंग में भी ऐसी स्लाइडें होती है, बिल्कुल ऐसी डिज़ाइन होती हैं स्लाइडें, बच्चों का इंटरेस्ट बना रहता है। तो हमारी जो स्लाइडें होंगी वो बिल्कुल ऐसी ही होंगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, कोई पेड नहीं होगा, ठीक है। मेरी बस एक शुरू से यही इच्छा थी कि आप सभी की, अगर मैं चार्ज भी लूँ ना तो बहुत नॉमिनल लूँ, ऐसे मेरी इच्छा थी कि बहुत बच्चों की हेल्प करूँ मैं, ठीक है। नहीं तो कोचिंग वाले 10-10 हज़ार, 4-4, 5-5 हज़ार जितना भी लेते हैं, ठीक है, वो सबकी अलग अलग होती है। बट मेरी इच्छा है कि आप सभी मतलब जितने भी मेरे से स्टडी करें, ठीक है, जितने भी मतलब आने वाले टाइम में जितने भी बच्चे जुड़ते हैं जब मैं शुरू करूँगा, तो उनमें से हमारे 50+ से तो 50 से अबव तो हमारे बच्चे होने चाहिए, ठीक है। 50% से अबव, 50% जितनी पोस्टें हैं 50% से अबव हमारी सिलेक्शन होनी चाहिए, ये मेरा सपना है। तो ये सपना आप ही पूरा कर सकते हो, ठीक है। एग्रीकल्चर की मेनली क्लासेस लूँगा, बीच में अगर टाइम मिला करेगा तो हम सुबह के टाइम रख लिया करेंगे दूसरी, रीजनिंग या मैथ, ठीक है, रीजनिंग या मैथ। तो कुछ बच्चों को इंग्लिश की प्रॉब्लम आती है, इंग्लिश की तो सबको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है, इंग्लिश के लिए आप कल से ही, यानी कल सुबह होते ही, कल किसने देखा यार, मतलब अभी इस लेक्चर के बाद ही आप कोई एडिटोरियल लगा लो, ठीक है। रीडिंग की आदत पालो, ठीक है। आपको पढ़ते टाइम ये समझ आना चाहिए कि वो बोलना क्या चाहता है। नो मैटर कि आप उसकी जो लैंग्वेज एक एक आपको अक्षर आता है या वकैब आती है, नो मैटर, ठीक है, आपको समझ आना चाहिए। ज़्यादा बैंकिंग के जो पेपर होते हैं ना वो ऐसे सेट होते हैं कि आपको जो समझ आनी चाहिए, ठीक है। ये मैटर नहीं करता कि आप उसमें से मतलब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन ज़रूर वकैब के साथ रिलेटेड आते हैं, वो हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। अगर आप रीडिंग की आदत डाल लो ना तो इजीली सब कुछ हो जाएगा। ये स्लाइडें मैं आपको साथ साथ दिखा रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैंने डिज़ाइन की थी स्लाइडें, शायद आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, ठीक है। वैसे ये स्लाइडें मैंने तैयार की है, आपको पूरी ईमानदारी से बता रहा हूँ। ये मैंने स्लाइड कुछ नेमराज से हैं, कुछ स्लाइडें मैंने तैयार करी हुई हैं हमारी अरुण कात्यान से। इस तरीके से जो मुझे इम्पोर्टेंट, जहाँ से भी सोर्स मुझे इम्पोर्टेंट लगता है तो वहाँ से मैं उठा लेता हूँ। मेन फोकस होता है हमारी नेमराज पर और अरुण कात्यान पर। आप इन दोनों बुक्स को अच्छे से यार रीड कर लो, ठीक है। स्लाइडों में से आपको वीडियो वो वाली देखो जो टॉपिक आपको समझ नहीं लगता, सारी देखने की भी ज़रूरत नहीं होती। मैं शुरू में मेंशन कर दिया करूँगा कि ये कौन सा टॉपिक आज मैं पढ़ाने वाला हूँ, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला लेक्चर जो मैंने अभी आपको गाइडेंस वाला दिया है तो शायद अच्छा लगा हुआ होगा। तो बस इतना ही कहूँगा। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा,
उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें भी जो कंटेंट है सारा फ्री है। तो कमेंट कर देना अगर कोई डाउट हो, ठीक है। तो मैंने वैसे FCI के लिए ना टेस्ट सीरीज़ बनाई थी, तो FCI की टेस्ट सीरीज़ बहुत काम आई, ठीक है। जिन बच्चों ने ली थी काफ़ी हेल्पफुल रही। हाल ही में देखा कि एक बच्चा सेलेक्ट भी हुआ है, ठीक है। तो कोशिश करूँगा आने वाले टाइम में AFO के लिए भी टेस्ट सीरीज़ बनाऊँ, ठीक है। जो विलिंग होगा ले लेगा, तब मैं आपको बता दूंगा, दिखा दूंगा, ठीक है। बस आपको क्या करना है, आपको इस चैनल को दबाकर शेयर करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है। और साथ में जो घंटी वाला बटन है, ठीक है, उसको दबा देना है, ताकि जो भी मैं वीडियो आने वाले टाइम में डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। हम ऐसे ही बढ़ते रहेंगे, अच्छे से तैयारी करते रहेंगे और सिलेक्शन लेते रहेंगे, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जितने भी मेरे से बच्चे पढ़ें, सारे नहीं तो कम से कम जो मेरे से पढ़ा है 90% उनमें से तो सिलेक्ट हों यार, ठीक है। टोटल पोस्टें में से 50% तो अपना रिज़ल्ट हो, ठीक है। तो कंटेंट की क्वालिटी पर आप बेचिंत हो जाना, ठीक है। क्वालिटी मैं पूरी आपको देने की ट्राई करूँगा, पूरी आपको समझ जितना भी हो सके मैं डीप से डीप और बेसिक से बेसिक चलूँगा, बेसिक टू हाई लेवल एग्रीकल्चर हम करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बस तब तक आपको क्या करना है, तब तक आपको इंग्लिश वाला जो है प्री को भी साथ साथ, आपको पता है ना प्री विलियम्स में क्या आता है, इंग्लिश आती है, केमिस्ट्री आता है और मैथ्स आता है। आपको इन तीनों को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेना है, और साथ में साथ आपको नेमराज सुंदा वाली बुक और अरुण कात्यान वाली बुक्स का थॉरली थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। वैसे आपको नॉलेज होनी चाहिए टॉपिक में क्या कहता है, ठीक है। आपका पेपर इस बार क्रैक होगा ही होगा। ऑल द वेरी बेस्ट।